हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे ओपन चैनल फ्लो के बारे में। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं ओपन चैनल फ्लो क्या होता है। तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है फ्लो विद द फ्री सरफेस, जिसमें फ्री सरफेस होगा और फ्री सरफेस पे जो आपका shear स्ट्रेस एक्सर्ट हो रहा होगा, दैट shear स्ट्रेस विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, वहाँ पे shear स्ट्रेस क्या होगा, ज़ीरो आपका लग रहा होगा। और shear स्ट्रेस ज़ीरो का मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि जो प्रेशर है वो क्या होगा, कांस्टेंट लग रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ्री सरफेस है, इस पे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है और ये इसका बॉटम है। ठीक है, जिसको हम बेड बोलते हैं। सबसे नीचे वाली जो सरफेस होती है उसको क्या बोलते हैं, बेड बोलते हैं। तो इसमें फ्लो इस डायरेक्शन हो रहा है, लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पे डी पी बाई डी एक्स है, डेल पी बाई डेल एक्स है, वो क्या है, ज़ीरो है। इसका मतलब जो प्रेशर है वो डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में या एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है। तो इस तरह के फ्लो को हम क्या बोलते हैं, ओपन चैनल फ्लो बोलते हैं। जनरली ज़्यादातर केसेस में जो ओपन चैनल फ्लो है, हमने डिफाइन तो कैसे किया है कि फ्री सरफेस पे कांस्टेंट प्रेशर एक्सर्ट हो रहा हो, लेकिन ज़्यादातर केसेस में जो कांस्टेंट प्रेशर होता है, दैट कांस्टेंट प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम फ्री सरफेस को बहुत सारी बुक्स में आपको ये डेफिनेशन भी मिल जाएगी कि ओपन चैनल फ्लो इज अ फ्लो इन विच द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट ऑन फ्री सरफेस। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, नीचे लिखा हुआ ओपन चैनल इज अ फ्लो विथ फ्री सरफेस। जनरली फ्री सरफेस इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो फ्री सरफेस जनरली किस में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एक्सर्ट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये बहुत बड़ा एक पाइप है। ठीक है, तो इस पाइप के अंदर ये मान लीजिए फुल नहीं भरा हुआ है, पार्शियली फिल होके जा रहा है। तो यहाँ पे आपका प्रेशर लग रहा होगा। यहाँ बेसिकली जो जगह खाली होगी वो ऑटोमेटिकली इट विल बी ऑक्यूपाइड बाय द एयर। तो एयर जो प्रेशर एक्सर्ट करेगी वो कौन सा प्रेशर एक्सर्ट करेगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को एक्सर्ट करेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है इसके ऊपर, तो ये नॉर्मल डायरेक्शन लग रहा है। तो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ATM मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द वैल्यू ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.013 बार। यहाँ पे ज़्यादातर केसेस में क्या है, ट्रेपेजॉइडल शेप है। ठीक है, मतलब जो कैनाल्स वगैरह यदि आपने देखा होगा, रिवर्स जो बनाते हैं, तो उनमें हम कौन सा शेप कंसीडर करते हैं, ट्रेपेजॉइडल। और जो शेप है वो लेके चलते हैं। अब इसमें क्या होता है, वेलोसिटी फाइंड आउट करने के एक फार्मूला हम यूज़ करते हैं और उस फार्मूले को हम बोलते हैं चेजिस फार्मूला। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, चेजिस फार्मूला होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स वगैरह पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे वी वेलोसिटी है, क्यू डिस्चार्ज है, बाई क्या है, इसकी डेप्थ है। ठीक है, बाई क्या है, डेप्थ है। और नीचे आप देख पा रहे बेड है और ऊपर ये फ्री सरफेस है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो ये सारे पैरामीटर लिखे हुए हैं। तो अब आप एक चीज़ आती है इसमें, वेटेड पैरामीटर। ठीक है, तो पहले आप ये समझिए, जैसे मान लो ये ट्रेपेजॉइडल सरफेस है, ट्रेपेजॉइडल शेप है, इसमें वाटर फ्लो हो रहा है। तो ये वाटर जो फ्लो हो रहा है, दिस वाटर विल वेट दिस सरफेस, इस सरफेस को वेट करेगा, इस सरफेस को वेट करेगा। हमने इसको नाम दे दिया ए बी, ए बी को वेट करेगा, बी सी को वेट करेगा, वेट का मतलब गीला करना, और सी डी को वेट करेगा। तो इसका मतलब वेटेड पैरामीटर क्या हो जाएगी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक टर्म हम डिफाइन करते हैं वेटेड पैरामीटर। तो वेटेड पैरामीटर होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। वेटेड पैरामीटर का मतलब सीधा समझ में आ गया आपको, वो जगह जहाँ पे फ्लूइड उसको गीला करता है या फ्लूइड जिसके टच में है। अब हम एक डिफाइन करते हैं एम। एम बेसिकली वेटेड पैरामीटर है। वेटेड पैरामीटर को डिफाइन कैसे करते हैं, सॉरी, एम है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। एम क्या है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है। और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ को हम डिफाइन करते हैं ए सी अपॉन पी, जिसमें ए सी रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया ऑफ फ्लो और पी रिप्रेजेंट कर रहा है वेटेड पैरामीटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए क्योंकि अब चेजिस फार्मूला होता है वी इक्वल सी रूट एम आई होता है। इसमें सी क्या होता है, चेजिस कॉन्स्टेंट होता है, एम होता है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, या इसको हम हाइड्रोलिक रेडियस भी बोलते हैं, और आई कहलाता है इसमें हाइड्रोलिक ग्रेडियंट या स्लोप ऑफ बेड। तो यहाँ से एम निकाला, तो एम कैसे निकालते हैं हम, ये सारी चीज़ें हम कर इस फॉर्मूले के लिए वेटेड पैरामीटर और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ इस फॉर्मूले के लिए निकालना है चेजिस फॉर्मूले के लिए। तो एम क्या हो गया, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ हो गया, वी इक्वल्स वेलोसिटी हो गया, सी चेजिस कांस्टेंट है, एम क्या है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है, आई स्लोप है। तो आपने ये फॉर्मूला देखा
यहाँ v इक्वल्स सी रूट एम आई। वी क्या है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी चेजिस कांस्टेंट, एम हाइड्रोलिक मीन डेप्थ और आई आपका रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप ऑफ द बेड। अब इसमें ओपन चैनल फ्लो में टाइप्स होते हैं, है ना, टाइप होते हैं फ्लो के टाइप्स। तो फ्लो के टाइप्स में इसमें आता है स्टेडी एंड अनस्टेडी ओपन चैनल फ्लो। जैसे अपने सिंपल केसेस में भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो, तो वहाँ पर भी बताया गया है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ डिफर करती हैं चीज़ें। तो यदि टाइम के साथ आपका वेलोसिटी चेंज नहीं हो, डेप्थ चेंज ना हो टाइम के साथ, और डिस्चार्ज चेंज ना हो, ठीक है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो, डेप्थ है जो डेप्थ ऑफ फ्लो वो कांस्टेंट हो, और आपका डिस्चार्ज कांस्टेंट हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। आपने नीचे देख रखा है, हमने किसके रिस्पेक्ट में निकाला, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इस टाइप के जो फ्लो होता है, उस फ्लो को हम क्या बोलते हैं, उस फ्लो को हम बोलते हैं स्टेडी फ्लो, ठीक है। टाइम के साथ चेंज नहीं हो, मतलब यदि आपने 9 बजे कोई वेलोसिटी मेजर की है, तो 10 बजे भी वही वेलोसिटी होना चाहिए। 9 बजे कोई आपने डेप्थ मेजर की है, तो 10 बजे वही डेप्थ होनी चाहिए। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। डिस्चार्ज आपने 9 बजे कुछ मेजर किया है, तो 10 बजे भी उतना ही डिस्चार्ज होना चाहिए। टाइम के रिस्पेक्ट में आपका वेलोसिटी, डेप्थ ऑफ फ्लो और डिस्चार्ज चेंज नहीं होना चाहिए। इसका जस्ट उल्टा अनस्टेडी फ्लो हो जाएगा, जिसमें आपका टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी चेंज हो रहा हो, डेप्थ ऑफ फ्लो चेंज हो रहा हो, और ये चेंज हो रहा हो। तो ये मैथमेटिकली आप लिखेंगे तो डी बी अपॉन डी टी नॉट इक्वल्स टू जीरो, डी वी अपॉन डी टी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, डी क्यू अपॉन डी टी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो इस तरह का फ्लो क्या कहलाएगा, अनस्टेडी फ्लो कहलाएगा। दूसरा यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो यूनिफॉर्म फ्लो कौन सा होता है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो डी बी अपॉन डी एस, है ना। हम एस डिफाइन कर देते हैं, बेसिकली एस इज अ फंक्शन ऑफ द एक्स वाई जेड, ठीक है। एस किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का। और एक्स वाई जेड डायरेक्शन हम वेलोसिटी के कंपोनेंट मान लेते हैं। एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो यू है, वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो वी है, और जेड डायरेक्शन वेलोसिटी कंपोनेंट है वो डब्ल्यू है या ओमेगा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, स्पेस के रिस्पेक्ट में देखो, यदि आपके फ्लूइड के पैरामीटर, फ्लो के पैरामीटर डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में, या मैं बोलूँ स्पेस के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा हो, स्पेस के रिस्पेक्ट का मतलब एक्स वाई जेड डायरेक्शन के चेंज नहीं हो रहे हों, तो उस तरह का फ्लो कहलाता है आपका यूनिफॉर्म फ्लो। तो आप यहाँ पे देख रहे हो डी वी अपॉन डी एस इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब वेलोसिटी आपका स्पेस के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, एक्स वाई जेड डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है। इसी तरह डेप्थ ऑफ फ्लो डायरेक्शन रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है। इसी तरह डिस्चार्ज डायरेक्शन रिस्पेक्ट में चेंज, इसलिए मैथमेटिकली क्या है, डी वी अपॉन डी, डेल वी अपॉन डेल एस इक्वल जीरो, डेल वाई अपॉन डेल एस इक्वल जीरो, डेल क्यू अपॉन डेल एस इक्वल जीरो। तो इस तरह का फ्लो क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म फ्लो कहलाता है। ऐसे ही इसका जस्ट उल्टा, ये आपका वेलोसिटी है, डेप्थ ऑफ फ्लो है और डिस्चार्ज है, ये आपका स्पेस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा होगा, तो वो कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे डेल वी अपॉन डेल एस इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, डेल वाई अपॉन डेल एस नॉट इक्वल्स टू जीरो, डेल क्यू अपॉन डेल एस इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब एक चीज़ आती है लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो। जैसे फ्लो थ्रू द पाइप हमने पढ़ा था, फ्लो थ्रू द पाइप के लिए भी ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, वहाँ पर भी हम लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो पढ़ते हैं। तो लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो को वहाँ पे जो सेग्रीगेट करते हैं, बाइफरकेट करते हैं, वो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। तो यहाँ पर भी जो आप सेग्रीगेशन करोगे वो भी किसके बेसिस पे करोगे, रेनॉल्ड्स नंबर के बेसिस पे करोगे। लेकिन वहाँ पे जो रेनॉल्ड्स नंबर को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला था वो कुछ डिफरेंट था, और यहाँ पर रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करने का फार्मूला इट इज़ बिट डिफरेंट फ्रॉम देयर। तो रेनॉल्ड नंबर आर इक्वल से आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आर इक्वल्स रो वी एम अपॉन म्यू। तो रो तो ये वही है, डेंसिटी है, वी वेलोसिटी है, एम क्या है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ या हाइड्रोलिक रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, म्यू रिप्रेजेंट कर रहा है डायनेमिक विस्कोसिटी या एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी। तो यदि ओपन चैनल फ्लो में रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 500 से कम है, तो वो कहलाता है लेमिनार फ्लो। और यदि 500 से ज़्यादा होगी लेकिन 2000 से कम होगा, ठीक है, 500 से ज़्यादा 2000 से कम होगा, तो इस तरह का फ्लो कहलाता है आपका ट्रांजिशनल फ्लो। और रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 से ज़्यादा होती है तो उसको बोलते हैं टर्बुलेंट। लेकिन यदि आप फ्लो थ्रू पाइप की बात करें, मैं यहाँ इसलिए बता देता हूँ कंपेयर करके, वहाँ पर रेनॉल्ड्स नंबर या 2000 से कम होता है तो उसको बोलते हैं हम लेमिनार फ्लो, 2000 से 4000 होता है तो वहाँ ट्रांजिशनल फ्लो बोलते हैं, और 4000 से ज़्यादा होता है तब उसको बोलते हैं हम टर्बुलेंट फ्लो, फ्लो थ्रू पाइप के केस में। एक और होता है जिसको हम फ्रॉड नंबर बोलते हैं। ये फ्रॉड नंबर बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आपका इनर्शिया और ग्रेविटी फोर्स के रेशियो को, है ना। तो फ्रॉड नंबर को आप इस तरह से डिफाइन करते हैं,
अंडर रूट एफ आई अपॉन एफ जी। एफ आई रिप्रेजेंट करता है इनर्शिया फोर्स को और एफ जी रिप्रेजेंट करता है विस्कस फोर्सेस को। तो इसका जो फॉर्मूला आता है जब आप इसको ड्राइव करते हैं तो एफ इक्वल्स वी अपॉन रूट जी डी। वी क्या है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जी रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और डी रिप्रेजेंट कर रहा है डायमीटर। अब डायमीटर नहीं बोलूँ, इसको बोलूँ हाइड्रोलिक मीन डेप्थ को रिप्रेजेंट करता है। सॉरी, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ नहीं, हाइड्रोलिक डेप्थ होती है खाली। तो हाइड्रोलिक डेप्थ और हाइड्रोलिक मीन डेप्थ में फ़र्क है। हाइड्रोलिक डेप्थ को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, वेटेड एरिया अपॉन टोटल विड्थ, जबकि हमने हाइड्रोलिक मीन डेप्थ को कैसे डिफाइन किया था, वेटेड एरिया या वेटेड पैरामीटर्स, सॉरी हाँ, एरिया अपॉन वेटेड पैरामीटर के टाइम। तो यहाँ पे ये डिफरेंट है। हाइड्रोलिक डेप्थ को हम डिफाइन कर रहे हैं वेटेड एरिया अपॉन टोटल विड्थ। ठीक है, एरिया को विड्थ से आप डिवाइड कर रहे हैं, चौड़ाई से डिवाइड कर रहे हैं। तो फ्रॉड नंबर की वैल्यू यदि एक से ज़्यादा होगी तो उसको बोलते हैं सुपर क्रिटिकल फ्लो, और एक से कम होती है तो सब क्रिटिकल फ्लो। तो एक से ज़्यादा होने का मतलब ये है कि जो लिक्विड होगा वो रोटेट हो रहा होगा। जैसे नदी होती है ना, तो नदी में एक भंवर टाइप का, मतलब बहुत गोल गोल घूमने लगता है, तो इस तरह का फ्लो कहलाता है सुपर क्रिटिकल फ्लो। और फ्रॉड नंबर की वैल्यू एक से कम होती है तो उसको बोलते हैं सब क्रिटिकल फ्लो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।